अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। अमेरिकी कौंसिल जनरल जेनिफर लॉर्सन ने कहा कि गलत मालूमात, फैक्स न्यूज फैलाने का खतरा जमहूरियत को कमजोर करता है और सहाफियों को चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात एक बड़ा मसला है और सहाफियों को इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सहाफियों को हकायक की जांच की महारतों से बाइख्तियार होना चाहिए ताकि वो गलत मालूमात को फैलाने से रोक सकें। जेनिफर लॉर्सन सालारजंग म्यूजियम में मुनक़िदा तरबियती कोर्स के इख्तितामी इजलास से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया है। कौंसिल जनरल लॉर्सन ने कहा, जमहूरियत एक आजाद और बेबाक सफात पर मुनहसिर है और अगर सहाफियों के पास दुरुस्त मालूमात नहीं है तो वो हमारे जमहूरी अमल की हिफाजत में हमारी मदद नहीं कर सकते। कौंसिल जनरल लॉर्सन ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से फैक्ट चेक कोर्स तैयार करके उर्दू सहाफियों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया है। तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने सहाफियों से दरख्वास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि फर्जी खबरें ना फैलें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मैसेज फॉरवर्डिंग के रुझान पर अमल ना करें। कभी भी किसी पैगाम या वीडियो को उस वक्त तक फॉरवर्ड ना करें जब तक कि आपको इसकी सदाकत के बारे में यकीन ना हो जाए। इससे लोगों की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सही पैगाम को आगे ना भेजें। जबकि अगर आप गैर तस्दीक शुदा पैगामात को फॉरवर्ड करते हैं तो यह मुआशरे के लिए परेशानी का बायस बनता है और अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो तशद्दुद का सबब बन सकता है। तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने कहा कि सहाफियों का किरदार मुआशरे में बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि सहाफियों को हकायक को उजागर करना चाहिए और गलत मालूमात को फैलाने से रोकना चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत और इब्लाग आमा ने अमेरिकी काउंसलेट जनरल हैदराबाद के ताउन से 8 माह की तरबियत का एहतमाम किया। उर्दू के 37 सहाफियों की तरबियत की तकमील पर उन्हें असनाद तकसीम किए गए हैं। MS एजुकेशन एकेडमी के 32वें फाउंडेशन डे के मौके पर एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान ने MS के कॉर्पोरेट ऑफिस पर MS का परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने अपना कलीदी खुतबा पेश किया जिसमें वो MS के असातिज़ा, मौजूदा तलबा के साथ ही साथ साबिक़ा तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन से मुखातिब थे। इस मौके पर मोहम्मद लतीफ खान ने MS एजुकेशन एकेडमी कायम करने के लिए अपने विजन यानी नजरिए पर भी इजहार ख्याल किया। मोहम्मद लतीफ खान ने कहा कि यह मौका न सिर्फ 3 दहाइयों की मुसलसल वाबस्तगी की निशानदही करता है बल्कि ये उनके बेशुमार अफराद के ख्वाबों, ख्वाहिशात और कामयाबियों को भी जाहिर करता है जो इसमें हमारे हम सफर हैं। उन्होंने कहा कि 32 साल पहले ये ख्वाब देखा गया था, उसे आज पूरा किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT और रायदुर्ग पुलिस की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में मुलजिमीन से 563 स्मार्टफोन्स और 3 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई, जिसकी कुल रकम 1.92 करोड़ रुपए है। मुलजिम की शिनाख्त कड़पा जिले के LB नगर के रहने वाले रामान जी के तौर पर की गई है। वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन RTC में कंडक्टर के तौर पर मुलाजिम था। पुलिस की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक रमन जी को रियल एस्टेट सेक्टर में काफी माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उसने मोबाइल चोरों से कम कीमत पर सेलफोन खरीदे और फिर मुनाफे के लिए उन्हें हैदराबाद में दोबारा फरोख्त किया। 2 जाती मोबाइल और एक होंडा क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई हैं और ताज़ीरात-ए-हिंद IPC की दफा 379 चोरी की सजा और 411 बेईमानी से चोरी की जायदाद हासिल करने के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद में अराजियात की कीमतों में फर्जी इजाफे के जरिए आम आदमी बिलखुसूस औसत तबके के लिए दुश्वारियां पैदा कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने GHMC के साबिक फ्लोर लीडर सैयद वाजिद हुसैन के साथ गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कोकापेट इलाके में फी एकड़ 100 करोड़ रुपए में सरकारी अराजी की फरोख्त आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है। अराजियात की कीमतों में फर्जी इजाफे के जरिए अवाम को मकान
तवाना से महरूम करने की साजिश है। इस कदर इजाफे के नतीजे में औसत तबका मकान खरीदने से खासिर रहेगा। उन्होंने कहा कि कोकापेट में 3 अगस्त को सरकारी अराजियात का ऑक्शन किया गया, जिसमें फी एकड़ 100.75 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया। 7 प्लॉट्स की फरोख्त फी एकड़ 73.23 करोड़ में अमल में आई। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद और इसके अतराफ मेट्रो रेल के तौसीही प्रोजेक्ट पर तेजी से अमलावरी को यकीनी बनाए। के.टी.आर. ने आला ओहदेदारों के साथ मेट्रो ट्रेन के तौसीही मंसूबे पर अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो मंसूबा तैयार किया है उस पर तेजी से अमलावरी ओहदेदारों का जिम्मा है। मेट्रो रेल मास्टर प्लान, एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और दीगर तौसीही मंसूबे का मेट्रो रेल भवन में जायजा लेकर के.टी.आर. ने एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस वे की तेजी से अमलावरी की हिदायत दी। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए दरकार 48 एकड़ अराजी हवाले करने की GMR ओहदेदारों को हिदायत दी ताकि मेट्रो डिपो कायम किया जाए। के.टी.आर. ने कहा कि हैदराबाद में आबादी व ट्रैफिक में इजाफे के पेश नजर मुस्तकबिल में मेट्रो ट्रेन की तौसीही की जरूरत रहेगी। के.टी.आर. ने तौसीही प्रोजेक्ट पर अमल से कबल मौजूदा ट्रेनों में कोचें के इजाफे की तजवीज पेश की है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास की लहर पाई जा रही है। लोग अपने ऊपर हुए जुल्म और ज्यादती की शिकायतें पुलिस थाने में दर्ज कराने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ शरपसंदों ने यहाँ गरीबों पर जुल्म ढाया और मकानों और दुकानों समेत एक मस्जिद को भी नजर आतिश करते हुए मस्जिद के इमाम को मौत के घाट उतार दिया। वहीं शरपसंदों की गुंडागर्दियों के बाद मुकामी इंतजामिया ने गरीब झोंपड़ियों और सड़क किनारे तामीर सैकड़ों बाकड़ों को बुलडोजर के जरिए भी मुनदम कर दिया। तशद्दुद से मुतासिरा इलाके के अवाम के दिलों में बैठे हुए खौफ को दूर करने और अवाम में एतमाद बहाल करने के साथ साथ तशद्दुद के वाक़यात के असबाब, इसके पीछे छुपे साजिशी जहनों का पता लगाने और सच्चाई से पर्दा उठाने शहरी हुकूक के लिए कायम इदारा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने कम्युनिटी लीडरान, समाजी कारकुनान, सहाफ़ी और वकला पर मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तरतीब दी और मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और मुकम्मल तहकीक, मुतासिरा लोगों के इंटरव्यूज और शहादतें जमा करते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तरतीब दी। सफात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट को मीडिया के सामने रिलीज किया गया है, जिसमें नूह में हुए फसाद को निजामी तशद्दुद करार दिया गया है और इसमें पुलिस की मिली भगत को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए APCR नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने वाज़ेह किया कि नूह में हुए फसादात बेसाख्ता नहीं थे, बल्कि इसे मंसूबा बंदी के साथ अंजाम दिया गया था। ऐसा लगता है कि मुसलमानों को माशी तौर पर कमजोर करने से पहले यहाँ मुसलमानों के घरों और दुकानों में दंगाइयों ने हमले किए हैं। बाद में मुकामी इंतजामिया ने सड़क किनारे तामीर करदा मकानात, पान की दुकानें, बाकड़े, गाड़ियों की मरम्मत करने के गैरेज, टायर पंक्चर के गैरेज और छोटे थैला वालों की दुकानों वगैरह को बुलडोजर के जरिए मिसमार कर दिया। उन्होंने बताया कि मौत सबाना वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए तशद्दुद के लिए आम लोगों को उकसाया गया था। जब मंसूबे के मुताबिक तशद्दुद बरपा हुआ तो मुसलमानों और गरीब लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तशद्दुद के वाकयात में 6 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। पुलिस ने ज्यादातर गरीब और बेकसूर लोगों को हिरासत में लिया है। यही वजह है कि इलाके के गरीब और मजलूम लोग बेहद परेशान हैं। नदीम खान ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी शिकायतों को दर्ज करें। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में मुतासिरा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। साथ साथ मुतासिरा इलाकों में हुई तोड़ फोड़ और इंतजामिया के जरिए बाकड़ों की मिसमारी की तस्वीर मुंसलिक की गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडवोकेट रमजान चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद खित्ते में तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया गया। उनके मुताबिक हालिया तशद्दुद को बेट्टू बजरंगी और मोनू मानिसर जैसे शरपसंदों ने भड़काया, जो अमन में खलल डालने की कोशिशों में मसरूफ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़े ज्ञान वापी मस्जिद के अहाते में ASI का सर्वे जारी है और टीम मुकर्ररा वक्त पर जांच पड़ताल करने पहुंच गई है। ASI सर्वे में मुख्तलिफ मशीनें भी इस्तेमाल कर रहा है। बुनियाद से लेकर इमारतों तक की तारीख का पता लगाने के लिए इन हिस्सों की 3D मैपिंग भी की जा रही है। ओहदेदारों के मुताबिक कानपुर के माहिरीन भी ज्ञान वापी सर्वे में ASI टीम के साथ शामिल हुए हैं। टीम जदीद टेस्टिंग मशीनों के साथ पहुंची है, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग
रेडार GPR दीवारों के पीछे और जमीन के नीचे जांच पड़ताल करेगी। कानपुर टीम की आमद से सर्वे में शामिल अरकान की तादाद में भी इजाफा हुआ है। पहले जहां 42 मेंबरान सर्वे कर रहे थे, अब उनकी तादाद 52 हो गई है। सर्वे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में मुख्तलिफ मुकामात की फोटो और वीडियोग्राफी की। इसके अलावा अहाते के मुख्तलिफ हिस्सों में जदीद तरीन मशीनों की मदद से पैमाइश भी की गई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तकरीबन 7 घंटे के सर्वे में ASI की टीम ने साइंसी तरीके से अपनी तहकीकात जारी रखी। ज्ञानवापी के आसपास वाक़े मकान की छत पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था ताकि कहीं से भी बगैर इजाजत के कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना की जा सके। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सिख पुलिस एहलकार को दाढ़ी रखने से रोकने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिस पर वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एतराज किया है। अमेरिकी कानून साजों ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे मजहबी इम्तियाज करार दिया है। आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के एक कारकुन चिरंजीत टवाना ने गुज़िश्ता साल मार्च में अपनी शादी के लिए दाढ़ी बढ़ाने का मुतालबा किया था। ताहम महकमा ने इसके मुतालबे को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि गैस मास्क पहनने के दौरान दाढ़ी बढ़ाने से इसकी हिफाजत से समझौता हो सकता है। इस पर हिंदुस्तानी सिफारत खाने के एहलकारों ने न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर के साथ मामला उठाया। साथ ही हिंदुस्तानी सफीर तिरंजीत सिंह सिंधु ने ये मामला बाइडन हुकूमत के आला सतही हुक्काम के साथ उठाया है। मामला बढ़ते ही न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस और गवर्नर ऑफिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस मामले पर काम कर रहे हैं। खालिस्तानी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए हिंदुस्तान की अपील पर बरतानिया ने बड़ा कदम उठाया है। वाज़ेह है कि बरतानिया की हुकूमत ने खालिस्तान के हामी बुनियाद परस्तों से निमटने के लिए एक नए फंड का ऐलान किया है। अहम बात यह है कि हिंदुस्तान और बरतानिया पहले ही बुनियाद परस्ती से लड़ने के लिए एक मुश्तरका टास्क फोर्स की तश्कील की सिमत काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने ये इतला दी है। हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर खारिजा S जयशंकर और बरतानिया के वजीर दिफा तोगेन हेट ने नई फंडिंग का ऐलान किया है, जिससे खालिस्तान के हामी इंतहा पसंदी से निमटने में बरतानिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। 95,000 पाउंड तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से हुकूमत को खालिस्तान की हामी इंतहा पसंदी को समझने में मदद मिलेगी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर,
उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।